वृक्ष लगा हुआ है, इसकी हमेशा तो जो है खुशबू लेते रहना। रुक्मिणी तो एक फूल से खुशबू लेती है, तो हजारों पुष्प इसमें लगे हुए हैं, तो इसका खुशबू लेते रहना। क्योंकि द्वारिकाधीश भगवान सत्यभामा के आंगन में सुंदर सा पारिजातक वृक्ष भगवान ने जो है लगा दिया। क्योंकि सज्जनों, जीव संसार में जब रहता है ना, तो संसार में कष्ट भी आते हैं, आएंगे कष्ट। जब हम जी रहे हैं तो कुछ न कुछ तो कभी सुख होगा, कभी दुख होगा। एक दो दिन तो हमें भी दुख हो गया था, यहाँ कष्ट हो गया था, पर लेकिन डॉक्टर साहब की कृपा से, वहां के बिहारी की कृपा से सब ठीक है। कमर पे थोड़ी सी पेन हो रही थी, अब तो बिल्कुल टकाटक। मां के बिहारी की बड़ी कृपा। डॉक्टर साहब ने एक ट्यूब दी, वो लगाई, दर्द ने कहा कि बोलो बाकी संसार में है तो संसार में कष्ट भी आएगा, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया। भगवान हमेशा मुस्कुराते हैं। तो हकीकत है मित्रों, जहां में उसको जीना आ गया। संसार में हंसते रहो, हमेशा दुखों का सामना हंसते हंसते करना। भगवान ने हंसते हंसते दुखों का सामना किया। और यहां संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, ये समस्या एक कसौटी का घर है। जितनी भी समस्या है, ये समस्याएं जीवन में एक कसौटियां हैं। क्या करना है, कैसे करना है, इस कसौटी को जो है कैसे कसा जाए। रस्सी बंधा हुआ है, इसको ढीला छोड़ना है या टाइट करना है, ये किस पर निर्भर है? स्वयं पे निर्भर है। ये परमात्मा पे नहीं, ये स्वयं पे है, अपने आप पे, कि हम संसार में आए तो हमने क्या करना है। इसलिए सज्जनों, सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है कि भगवान नारायण, उनका परिवार, बच्चों ने कहा कि महाराज, ग्वालों ने, कि कहीं घूमने चलते हैं। भगवान ने कहा चलो भाई चलते हैं घूमने। तो घूमने चले हैं सारे। घूमते घामते एक सुंदर सा एक मैदान है, उस मैदान पर बैठे हैं। उसी मैदान के किनारे एक कुआं है। क्या है? कुआं कितना गहरा होता है? वहां एक कुआं है। भगवान परिवार संग जो है गए। ग्वाले जो हैं गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। गुल्ली डंडा जानते हैं? जानते हैं तुसी गुल्ली डंडा खेल? गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं। हाँ, ऐसे मारा है। ग्वाले जो हैं गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, बॉल खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते उन ग्वालों की बॉल जो है ना, उनकी गेंद जो है ना, उस कुएं में गिर गई। अब कुएं में जब वो गिरी तो ग्वाले जो है कहने लगे अब किससे खेलना है। उस कुएं के पास गए, कुआं बहुत गहरा। दौड़ करके आए लाला के पास। लाला अब कैसे खेले? बोले क्या हो गया? बोला गेंद जो है कुएं में गिर गई। लाला गए हैं तो लाला ने वहां देखा एक गिरगिट जो है, एक गिरगिट उस कुएं में पड़ा हुआ है।
पाप मत करना, झूठ मत बोलना, न तो गिरगिट भी बनना पड़ेगा। उस कुआं में एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान बॉल निकालने के लिए, गेंद को निकालने के लिए गए। अब जैसे गेंद निकालने के गए तो भगवान का हाथ जो है उस गिरगिट पे लग गया, स्पर्श हो गया। और स्पर्श होते ही वहां से एक पुरुष जो है, दिव्य पुरुष जो है प्रकट हो गया। भगवान ने देखा और उससे पूछा कि आपका परिचय। उस दिव्य पुरुष ने अपना परिचय दिया है। कैसे? नृगो नाम नरेंद्रो हम भिक्षाकुतनय प्रभो दानिस्वारभ्यायमानेषु यदि ते कर्मण स्पर्शमः। आपके स्पर्श से, आपने स्पर्श किया। मैं तो कहां गिरगिट था, लेकिन भद्र पुरुष बन गया। अपना परिचय दे रहा। एक नृग नाम का राजा है वो। कहने लगा कि मैं इक्ष्वाकुपुत्र सूर्यवंशी नृग हूं, मेरा नाम नृग है। मैं दानियों में कभी मेरा नाम जो है बहुत बड़ा आता था, मैं बड़ा दानी था। मैं नहीं समझा कि दुनिया में मेरे से बड़ा कोई दानी होगा, मैं इतना बड़ा दानी था। देखो राजा नृग कह रहा है कि मैं दानी हूं। देखो शब्दों में अहंकार टपक गया कि मैं दानी था। ये सब मैं शब्द आया। भगवान ने कहा अच्छा, बोला क्या दान किया तूने? कहले मैं जो हूं गाय का दान। कहते कितने गाय का दान? तो राजा नृग फिर कहता भगवान से महाराज आप तो प्रश्न ऐसा कर रहे हैं कि जैसे ऊपर से बरसात होती है ना, और बरसात की बूंदें गिरती हैं, और कहे कि इन बरसात की बूंदों को गिनो। वो गिनना, बरसात की बूंदें गिनी जाएंगी। नृग कह रहा है आप प्रश्न ऐसा कर रहे हैं कि जब नृग ने कहा कि मैंने दान किया है। कितना दान किया है? आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कितना? दान तो दान है, चाहे 1 रुपया कर दिया, 2 रुपया कर दिया, 1 गाय कर दिया, 10 गाय कर दिया, दान तो दान है। आप तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ऊपर से कोई पानी जब टपकता है उन बूंदों को गिनो। ऐसा प्रश्न कर रहे हैं प्रभु आप कि स्वर्ग आसमान में जो है कितने तारे हैं, क्या तारे गिने जाएंगे? आप तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। जब नृग ने ये बातें कही, भगवान कहते हैं तो ये बताओ तुमने इतना दान किया और दान करने के बाद तुम इस गड्ढे में गिरे और गिरगिट बने, तो गिरगिट क्यों बना था? दान करने वाला गिरगिट बन सकता है? उसको तो स्वर्ग में जाना चाहिए हैं? सज्जनों, जब हम कोई भी कार्य करें जीवन में धर्म के प्रति, तो वो कार्य किसी से न कहें कि मैंने ये दान किया है, मैंने गुरुजी के आश्रम में जाकर के 1 लाख का चेक दिया, मैंने पंडित जी को जो है इतना दिया, मैंने उसको इतना दिया। ना, बिल्कुल। यहां भगवान ने पूछा और नृग कहता राजा था, दानी तो था, पर मैं
मैं करता हूं। ये अगर झलक जाए तो भगवान कहते हैं कि तूने नहीं, करने वाला करवाने वाला सब कौन है? ये बांके बिहारी है, वही करता है, छप्पर फाड़ करके देता है। और जब आदमी जीव जो है मैं करता है तो दक्ष की तरह उसकी मुंडी को भी जो है उड़ा करके रख देता है। इसलिए प्यारो, कभी भी मैं नहीं। किसने किया? परमात्मा ने। क्या किया? अच्छा बुरा भगवान। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, ये शरीर भी तेरा दिया हुआ प्यारे, मेरा क्या है? मैं तो, मेरा कुछ भी नहीं। इसलिए संसार में आए हैं तो धर्म का अगर कोई कार्य करें, पूजा पाठ जप तप, तो गुप्त रूप से, गुप्त रूप यानी ये न कहें कि मैंने किया है, मैं करवा रहा हूं, मैं करवा रही हूं, सारा व्यर्थ चला जाएगा। राजा नृग कह रहा है, भगवान ने कहा अगर तूने इतना बड़ा दान किया था तो तू गिरगिट बना के, तुझे गिरगिट तो नहीं बनना चाहिए था भाई, है? तो देखो कहता है कि महाराज मैंने अपने जीवन में कोई पाप भी नहीं किया है, पर एक बार क्या हुआ कि मेरी गौओं में किसी पंडित जी की गाय जो है मेरे गौओं में आकर के मिल गई। मैं उस गौ को जो है पहचान नहीं पाया कि मेरी है या उनकी है, और मैंने वो गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी। किसी दूसरे ब्राह्मण को मैंने वो दान कर दी, और जिस ब्राह्मण की वो गौ थी, जिसको मैंने दान की, वो ले जा रहा था, और जिसकी थी वो लेने आ रहा था।